ऊपर तो तिरपाल है। हाँ, नीचे कट्टा है। अच्छा। मतलब पुराने कट्टे जो सीमेंट का होते हैं, लोग खाली करके फेंक देते हैं, तो उसको धो करके साफ किए। अच्छा। हाँ, फिर उसको सुखाने के बाद एक एक करके सिलाई कर दिए चारों तरफ। अच्छा, मतलब बचपन से ही हमको ऐसा लग रहा था कि हम भक्ति करें, सब संसार आसार है, व्यस्त है, ऐसे हमको बचपन में लगता था कि भक्ति करेंगे, उसी वही आनंद है, संसार में आनंद है। मतलब बचपन से लगता था कि जाकर भक्ति करेंगे, धाम में जाऊँगा, वास करूँगा। कितने उतरते ही मैंने धरती माँ को चूमा, प्रणाम किया, मथुरा भूमि को। उसके बाद फिर इधर वृंदावन में आए। देखिए, मैं बोला विवाह तो मैं कई जन्मों में कर चुका हूँ, इतने जन्मों से कर रहा हूँ, क्या मिला हमको, इतना कमा लिया, क्या मिला हमको। तो जो इसका जन्म पहली बात का मनुष्य का मिला है, ये पहली कृपा। भारत में जन्म मिला, दूसरी कृपा। और किसी गुरु प्रति, भगवान प्रति श्रद्धा है जन्म से ही कि भक्ति करना हमको, या नाम लेना, कुछ भी करना है, ये तीसरी कृपा है। तो भगवान कहते हैं कि हमारी कृपा तो है ही है, भगवान कृपा से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। जैसा आप सभी भक्तों का हम लोगों को प्रेम मिल रहा है संत यात्रा को, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तों को बता दें कि आज हम ब्रज के एक और दिव्य संत के दर्शन कराने के लिए आए हुए हैं। आज हम जिन संत के आपको दर्शन कराने वाले हैं वो बहुत ही कम उम्र के संत हैं और बाल्यावस्था से ही सत्संगी और अग्रसर हुए हैं। उन्हीं के आज आपको दर्शन कराएंगे। और इस घने जंगल में रहकर एक छोटी सी कुटिया बनाई है महाराज जी ने, पेड़ों से ही, लता पताओं से। तो जैसे आज उन्हीं के दर्शन आप सभी भक्तों को होने वाले हैं। आइए मेरे साथ राधा रानी का नाम लेते हुए। आइए प्रभु। ये पहले महाराज जी की आप कुटिया देखिए अच्छे से। दीपक भैया दिखाइए थोड़ा। ये ऊपर से पूरा ये तिरपाल ढका हुआ है महाराज जी ने। और ये जो लता पताएँ हैं ब्रज की, इन्हीं लता पताओं के नीचे महाराज जी ने अपनी कुटिया बनाई है छोटी सी, जो संत भगवान है। ये देखो, ये कटीली झाड़ियाँ थोड़ी लगा रखी हैं अपना। और ये बोरे से जो भी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं, बोरा हो गया या टाट हो गया उससे, और लकड़ी है, बाँस है, थोड़े सब मिक्स करके उन्होंने बनाया हुआ है। आइए मेरे साथ, अब महाराज जी से अनुभव जानते, आज्ञा लेते हैं उनकी। जय श्री राधे। राधे श्याम महाराज जी। हो महाराज जी, महाराज जी आ जाएं, आज्ञा हो तो। आइए प्रभु। ठीक है महाराज जी। जय हो, जय हो। वाह, जय हो महाराज जी, जय हो संत भगवान की जय हो। वाह महाराज जी, गर्मी तो बहुत हो रखी है इस समय। गर्मी बहुत काफ़ी पड़ रही है। हाँ, समय काफ़ी हो रखी है यहाँ पे। जी, काफ़ी गर्मी है, उमस भी काफ़ी पड़ रही है। पहले भैया ना एक बार महाराज जी कुटिया दिखाओ। देखो, ये देखो पूरी महाराज जी की। आप सभी भक्त पहले दर्शन कीजिए महाराज जी कुटिया के। ये महाराज जी ने अपना कैसे बनाया हुआ है। महाराज जी किस क्या लगाया हुआ है इसमें? ऊपर तो तिरपाल है। हाँ, नीचे कट्टा है। अच्छा। मतलब पुराने कट्टे जो सीमेंट का होते हैं, लोग खाली करके फेंक देते हैं, तो उसको धो करके साफ किए। अच्छा। हाँ, फिर उसको सुखाने के बाद एक एक करके सिलाई कर दिए चारों तरफ। अच्छा, सिलाई कर दी। हाँ, ताकि कोई ऊपर से जो पत्ते होते गिरते हैं ना, गंदगी वगैरह, वो नीचे ना गिरे। अच्छा, वो नीचे ना गिरे। सेफ रहे। अब बारिश भी होती है तो थोड़ा रुक सकते हो। अच्छा, बल्कि यहाँ पे लगा दूँ आपके, थोड़ा आवाज़ जाएगा इसमें। यहाँ पे लगा देते। तो महाराज जी, हमारी आप पे नज़र पड़ी। आपको काफ़ी समय से, आप मुझे भी जानते हैं, मैंने आपको भी देखा है ब्रज में वास कर रहे। लगभग आपको, यहाँ तक मुझे पता है, लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं ब्रज में, यही ना लगभग महाराज जी? जी, 16 से चल रहा है। 2016 से आए हैं जी। तो महाराज जी, अभी इतनी कम उम्र में और इस और सत्संग की और प्रभु की, और ये क्या है, थोड़ा सा बताने का करेंगे महाराज जी? देखिए, ऐसा है कि ये सत्संग जो है वो एक जन्म का नहीं होता है, वो कई जन्मों का संस्कार होता है, पुण्य होता है। जी। तो मैंने और भी जन्म में मतलब सत्संग कर चुके हैं, भक्ति कर चुके हैं। कोई भी भक्ति एकाएक कोई भक्ति और नहीं मुड़ता है। हाँ महाराज जी, नहीं मुड़ता है। तो वो अनंत जन्मों का और अनेक जन्मों का उसका पुण्य होता है। पहले भी वो सत्संग कर चुके हैं, भक्ति कर चुके हैं, तो उसी का फल भगवान दोबारा मनुष्य जन्म में मिलते हैं। तो इस जन्म में हमको दिया है। मतलब बचपन से ही हमको ऐसा लग रहा था कि हम भक्ति करें, सब संसार आसार है, व्यस्त है, ऐसे हमको बचपन में लगता था कि भक्ति करेंगे, उसी वही आनंद है, संसार में आनंद है। मतलब बचपन से लगता था कि जाकर भक्ति करेंगे, धाम में जाऊँगा, वास करूँगा।
तो महाराज जी कितनी उम्र में ऐसा आपको लगने लगा था? कितनी उम्र थी उस समय मतलब आपकी? ये 10-12 साल लगभग। अच्छा 10-12 साल उम्र थी आपकी, उस समय आपको लगने लगा था ये संसार बेकार है? हाँ मैं लगा था मतलब जाके मतलब जैसे बचपन से ऐसा क्या रामायण वगैरह देखते थे, श्री कृष्ण वगैरह देखते थे, तो ऐसा लगता था कि मैं भी जाऊँ वन में एकदम कुटिया बनाऊँ, भजन करूँ, वहीं पर कंदमूल खाऊँ और भगवान का भजन करूँ, ऐसा भाव आता था बीच बीच में। देखिए माँ बाप के डर रहता था कि कैसे जाऊँ, और पढ़ाई भी करना था। तो मैंने वही मैट्रिक तक पढ़ाई किया, उसके बाद मतलब बार बार मन खींच रहा था उधर। और गांव वाले घर में तो बोलते हैं भाई कमाओ खाओ सब कुछ वही करो, भक्ति के बारे में तो बताते नहीं। संस्कार भी होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए महाराज जी। हम किसी सबको दोष नहीं देते हैं, ये सब संस्कार की बातें हैं। अपनी अपनी भक्ति जो किया होगा, जो कभी कुछ किया ही नहीं उसको क्या मिलेगा, बिना किए तो कुछ मिलेगा नहीं। तो वही हमको मतलब हम कहीं जा रहे थे दिल्ली की तरफ कहीं और काम की इच्छा से, लेकिन अब अचानक प्रेरणा हो कि नहीं हमको वृंदावन चलना चाहिए, तो अचानक वहाँ से ट्रेन कैंसिल कर दिया मैं, और मैं फिर पुनः मथुरा की ओर आ गया। मतलब पहली बार हमारे जो दादी लोग थे वो मथुरा आई थी बहुत पहले, अच्छा उस समय हम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा अच्छा। तो हम बोले ये वही मथुरा है, ये वही मथुरा जब हम भगवान को देखते थे भगवत में लिखा हुआ है वही है। मतलब ऐसा अजीब लग रहा था उस समय। वाह। मतलब उतरते ही मैंने धरती माँ को चूमा, प्रणाम किया मथुरा भूमि को। उसके बाद फिर इधर वृंदावन में आए, वहाँ भी गया सेवा कोई निधि वन, जी वहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा था हमको कि ये वही स्थल जो भगवान ने रास किया था। मतलब मन को छूने लगा था वहाँ एकदम। और उसके बाद कुछ दिन के बाद मैं वापस गया घर, फिर मैं वापस आ गया। अच्छा। तो महाराज जी जब आप घर से निकले तो उस समय आपकी उम्र क्या थी? आप मथुरा आए थे उस समय क्या अभी करीब उस समय हमारे यही 22-23 के होंगे। हाँ, अभी आपकी उम्र मुश्किल से 28 नहीं ज़्यादा ही होंगे, 30 से ऊपर ही। 30-32 होगी लास्ट। हाँ हाँ तो महाराज जी माता पिता हैं घर में? हाँ सब है। तो महाराज जी जब घर से निकले बता के कि भाई मैं तो वन की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ, तो माता ने पिता ने, क्योंकि मैया का तो भाव रहता है बच्चों के प्रति ज़्यादा, जी जी। तो मैया ने कुछ नहीं बोला महाराज जी? नहीं बोले तो बहुत, वो लोग चाहते थे भैया विवाह करे, काम करे, धंधा करे, यही सब। लेकिन मैं बोला भाई विवाह तो मैं कई जन्मों में कर चुका हूँ, इतने जन्मों से कर रहा हूँ, क्या मिला हमको, इतना कमा लिया क्या मिला हमको, सुख तो मिल नहीं रहा है। हाँ, जन्मों जन्मों से कमाते आ रहे हैं। हाँ अनंत जन्मों से कमा रहे, एक तो कमा ही नहीं रहे हैं, अनंत जन्मों से कमाते आ रहे हैं। हाँ, एक जन्म में अगर शादी किए होंगे तो अनंत जन्म बीत चुके हैं, अनंत जन्म भी क्या सुख मिला हमको? कुछ नहीं मिला महाराज। तो मैं बोला माता एक बार तो जोर किया 1-2 बार, लेकिन जब धीरे धीरे जब बराबर इधर आने लगे तो माँ से भी कंटेक्ट करते थे बीच बीच में ताकि उनको कष्ट ना हो उनको। तो लास्ट में वो समझ गए कि नहीं ये संसार के लायक नहीं है, भक्ति ही करेगा ये। तो लास्ट में भी वो लोग भी मान गए। अब कभी आते हैं तो उनको दर्शन एक बार करवा दिए थे माता को, पूरा 84 को लगभग करवा अच्छा, दिए। मैया को करवा दिया? हाँ करवा दिए। पिताजी नहीं आए, वो बोला हम काम है थोड़ा गृहस्थी का, खेती बाड़ी का, मैं बाद में आऊँगा। तो मैंने दोबारा करवा दिया था उनको। तो अभी वो लोग एकदम निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हम तो यही कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हाँ मतलब भाग है, ये भाग नहीं है, मतलब भगवान की विशेष 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 कृपा है जो सब धामन वारो वृंदावन पे, मतलब सब धाम वृंदावन को बाढ़ दो। हाँ। और उसमें भी वृंदावन में भी राधा रानी की निज धाम, उनका अपना घर है बरसाना, जहाँ पर मतलब वास मिला है। मैंने भी वहाँ पर कुटिया बनाए थे इसके पहले, और भी दूसरी जगह, वहाँ भी 2-3 साल रहे हैं। उसके बाद और भी, उसके बाद इधर आ गए हम। तो आपको बता दूं कि महाराज जी इस कुटिया में विराजे हुए हैं इस समय, और रात को भी महाराज जी यहीं रुकते हैं ना? हाँ रात में भी यहीं रुकते हैं। और महाराज जी के ऊपर दिखाइए कोई पंखा नहीं है, और इतनी भीषण गर्मी है अभी इस समय, क्योंकि आप हमारा चेहरा भी देख सकते हैं, महाराज जी को भी बार बार पहुँचना पड़ रहा है, इतना पसीना है। और रात में महाराज जी यहीं पे ये गद्दा कोई दे गया होगा कोई वक्त, यहाँ पे डाल के ज़मीन में ही सोते हैं इतनी भीषण गर्मी में भी। हालांकि लाइट की सुविधा है महाराज जी के पास, लेकिन पंखे की व्यवस्था नहीं है। देखो महाराज जी पंखे की व्यवस्था करते हैं, श्री जी कृपा करेंगे तो अवश्य जी। तो महाराज जी आपसे मैं ये जान रहा था कि आपको 10 से 12 साल की उम्र में प्रेरणा हुई, उसके बाद आप नौकरी के लिए जा रहे थे, फिर आप मथुरा आ गए, और मथुरा के बाद फिर ब्रज में आ गए, वृंदावन घूमे, फिर बरसाना आ गए। और आपकी जो इच्छा थी ना, जो श्री जी से आपने लगन लगाई थी कि मैं कंदमूल फल खाऊं, वन में रहूं, जंगल में रहूं, वैसा ही आपको यहाँ पे मिल भी गया। जी यही ना महाराज जी? तो श्री जी ने आपकी सुन ली। जी बिल्कुल। तो महाराज जी और भक्त लोग हैं जो श्री जी से अरदास करते हैं, ब्रज का वास मिले, ब्रज की कृपा मिले, हमें भी भक्ति मार्ग पे चलना है, ज़्यादा नहीं थोड़ी भक्ति मिले। हालांकि कली काल चल रहा है, दिखावे की भक्ति ज़्यादा है, लेकिन फिर भी
नथिंग सत्य समथिंग तो अच्छा पहले है। भी था, हाँ सत्य पहले भी था और आज भी है। हाँ भी है वो। हाँ, तो वो लोग कैसे करें महाराज जी? सब लोग तो यहाँ रहेंगे नहीं वन में, वो बेचारे क्या करें? तो देखो सब अनुसार जो अपने अपने रुचि, संस्कार, समय, परिस्थिति, काल के अनुसार सब जगह अपना अपना ठीक है। जी जरूरी नहीं कि सब यहीं आकर वास करें जी तभी भक्ति होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसका जैसा संस्कार होता है उसको उसी तरह भक्ति करना चाहिए। करना चाहिए। तो गांव ऐसा है कि ये सब आनंद जन्मों का पुण्य है, और वैसे भी अभी जो नहीं किया है उसको भी कम करना है, भक्ति करना है। फिर उसको धीरे धीरे आसक्ति होती है धाम में, संसार से हटता है मन। एक बार में नहीं होता है, ये कई जन्मों का है। तो जिसको अभी नहीं, जो नहीं पिछले जन्म में नहीं किया है उसको अभी करना है। जब भी समय मिले घर पर घंटा 2 घंटा समय निकाल के एकांत में अपना कमरे में ही सही भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, फिर भगवान कृपा धीरे धीरे करते हैं। उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो खाली भगवान से एकदम एक निष्पांग भाव से भगवान का शरण में जाए, घर में ही करें, कहीं भी जहाँ भी उसको समय मिले करें, और उसका जो है आगे चलकर उसका मनोकामना पूर्ण होता है, इसमें कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा महाराज जी ने बताया सरल शब्दों में। महाराज जी एक चीज़ और जो बार बार मन में कौनती है कि भगवत कृपा भगवान चाहेंगे जब मिलेगी या हम प्रयत्न करेंगे तब मिलेगी, 2 चीज़ें हैं दोनों। जी आपके हिसाब से क्या है कि हम कोशिश करें भगवान को पाने की जब वो मिल जाएंगे, या फिर उनकी कृपा होगी तभी मिलेंगे वो हमको? आपके हिसाब से क्या है महाराज जी? देखिए इसमें दोनों है, दोनों है। एक से नहीं होता है। जिसे बोलते हैं कि दोनों हाथ से रोटी बेलते हैं, हाँ तो उसी प्रकार जो है भगवान की भी कृपा अपेक्षित है और हमारा भी साधना अपेक्षित है। दोनों होना चाहिए। भगवान की तो पूरा कृपा हो चुका है। पहला ये कि हमको भारत भूमि में जन्म दिया। हाँ बिल्कुल, सबसे समस्त ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ भारत भूमि है, और उसमें भी ये धाम है। तो जो जिसका जन्म पहली बात का मनुष्य का मिला है, ये पहली कृपा। भारत में जन्म मिला, दूसरी कृपा। और किसी गुरु प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा है जन्म से ही कि भक्ति करना हमको, या नाम लेना, कुछ भी करना है, ये तीसरी कृपा है। तो भगवान कहते हैं कि हमारी कृपा तो है ही है, भगवान कृपा से कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और हम चाहें तो किसी को गाली दे सकते हैं, मार सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, दुश्मनी कर सकते हैं, उदासीन रह सकते हैं, लेकिन भगवान चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। कृपा के सिवा कुछ करते नहीं भगवान। वो केवल कृपा ही करते हैं। वो अगर गुस्सा करेंगे तब भी उद्धार हो जाएगा, वो गुस्सा भी नहीं कर सकते हैं भगवान। तो भगवान जो है से अपने कर्म में, अपने वचन में बंधे हुए हैं। वो कहते हैं कि हम अपना तरफ से पूरा कृपा है, तुमको जो जैसा बताया गया है उस अनुसार आपको साधना करना है। दोनों अपेक्षित है, हमारा साधना भी जरूरी है, भगवान कृपा भी जरूरी है। केवल कृपा से भी काम नहीं बनेगा, केवल साधना से भी काम नहीं बनेगा। कि भगवान साधे, भगवान साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। हमको साधना करना है, अपना परिश्रम मेहनत करके जोरदार जितना हो सकता शक्ति हमको भक्ति करना है, मन लगाना है, संसार से हटाना, ये काम हमको करना है। गीता में कहा गया है अभ्यासन तो कौनते वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य, मतलब भगवान में मन लगाना है, ये अभ्यास, संसार से हटाना, ये वैराग्य, ये हमको करना है। ये जितना मेहनत हम करें उतनी कृपा भगवान भी करते हैं। केवल कृपा अपेक्षित नहीं है और केवल भक्ति अपेक्षित नहीं, दोनों आवश्यक है। अच्छा, दोनों आवश्यक। जी जी। तो महाराज जी खैर ये अंदर की बात होती है, फिर भी पूछ लेता हूँ अगर आप बताएं तो। महाराज जी आपको लगभग 8 से 10 साल ब्रज में हो गए। महाराज जी कुछ ऐसी अनुभूति हुई है आपको अपने घर से आके यहाँ ब्रज में? एक बोल सकते हैं कि मैं 8-10 साल से इस ब्रज में पड़ा हुआ हूँ, लता पताओं के बीच में, तो क्या कुछ ऐसा अलग से अनुभूति हुई है महाराज जी, अगर आप बताना चाहें? देखिए ऐसा चीज़ जो है बताया नहीं जाता है सब। दूसरी बात ये सब जितना गोपनीय रखोगे उतना आपका भक्ति फलित होगी। हाँ महाराज जी, अपना चीज़ हो, कुछ भी अनुभव हो तो बताना नहीं चाहिए। हाँ, जब आपको ईश्वर प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि जितने भी अच्छे काम बने हमसे, जितने अच्छे चीज़ करो, जितने भी पुण्य का काम, भक्ति का काम, जितने भी अच्छे काम करो उसको गोपनीय करो। गोपनीय चैतन्य महाप्रभु ने भी कहे हैं कि गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, छुपा के रखो उसको। प्रेम छुपाया जाता है, भगवान से जितने भी चीज़ अनुभव को छिपाया जाता है, लेकिन एक स्थिति जब आ जाती है, जब वो रहा नहीं जाता, प्रेम प्रकट हो जाता है बाहर, तो उसमें छुपाना भी नहीं चाहिए। वो प्रकट हो जाता है उस समय, वो तो अंतिम, वो प्रकट हो ही जाता है। जैसे मीराबाई का हुआ था। हाँ, अंतिम चीज़ है वो। हाँ, मीराबाई का हुआ था। पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, बाद में सबको, पूरे जग को पता चल गया कि भगवान इसके हैं और ये भगवान की है। जी, ये सही बात है महाराज जी, ये छुपाया जाता है। हाँ, ये छुपाना ही चाहिए। और दूसरी बात है दान के बारे में बता देते हैं जी कि दान ऐसा चीज़ जो है, उसमें बताया गया शास्त्रों में कि अगर दाहिने हाथ दान करे तो बायां हाथ पता ना चले। मतलब दान गोपनीय होना चाहिए। गुप्त दान जो है उसका विशेष लाभ मिलता है। लाभ तो सभी को मिलता है,
हम एक नाम लेते हैं उसका लाभ मिलता है, एक दान करते हैं उसका मिलता है, लेकिन जैसे पात्र में दोगे, जिस भाव से दोगे, जिस कर्म से दोगे, उसी अनुसार को फल मिलेगा। तो इसीलिए दान जो कहीं भी करे, कभी नहीं बोलना चाहिए कि फलना दान किया है, हमारा नाम हो, ये हो। आपका दान भी जाएगा आपका, और आपका पुण्य भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए दान जरूर करना चाहिए हर व्यक्ति को। अगर हमारे पास 10 रुपया है तो 1 रुपया दान करें, 100 रुपया है तो 10 रुपये दान करें। ये तो प्राथमिक अवस्थिति है। लेकिन ज्यों ज्यों भक्ति की ओर बढ़ेंगे हम, तो कोई भी हो, गृहस्थी हो, जिसके पास जैसा अथा संभव अधिक से अधिक दान करना चाहिए उसको। दान करना चाहिए। हाँ, और गुप्त होना चाहिए दान, बोल कर नहीं। जितना गुप्त करेगा उसको उतना पुण्य मिलेगा, फल मिलेगा। इसको समझे रखिए आप। ठीक है महाराज जी। और महाराज जी यहाँ पे प्रसादी वगैरह अपने पास बना लेते हैं, सुविधा है अपने पास? नहीं, अभी तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चले जाते हैं पानी के लिए, कहीं भिक्षा ले आते हैं, मधुकरी मधुकरी, हाँ मधुकरी कर लेते हैं। अच्छा, अभी कोई व्यवस्था नहीं है खाने पीने का ऐसा? नहीं, अभी ऐसा खास नहीं, तभी चले जाता हूँ। पर महाराज जी गैस वगैरह की सुविधा हो जाए तो कोई करवा दें, अगर कहीं से हो जाती है तो श्री जी की कृपा से। ठीक है, हम बताएंगे उसके लिए भी। हम अभी फिलहाल तो उसके लिए तैयार नहीं है। अच्छा, फिलहाल महाराज जी पंखे की मेरे हिसाब से ज़्यादा जरूरत है। हाँ, गर्मी काफ़ी लगे। आपको बता दूं गर्मी बहुत है, और महाराज जी की आज्ञा है कि एक पंखे की व्यवस्था अगर श्री जी करती है, जैसा भी है वो निमित्त बनाएगी तो देखेंगे अवश्य। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की आपने, इतना समय दिया। ये निकाल लूँ महाराज जी? हाँ हाँ बिल्कुल। तो देखा आपने, जैसा मैंने बताया था कि महाराज जी बहुत ही कम उम्र में यहाँ देखते थे अपने घर पे कि वृंदावन, बरसाना, मथुरा के बारे में सोचते थे, और सोचते हुए ही एक बार घर से निकले, और घर से निकलने के बाद रेलवे स्टेशन से सीधा मथुरा आ गए, वृंदावन आ गए, बरसाना आ गए। अभी ब्रज के जंगलों में लता पताओं में रहकर अपना जो भी मिलता है माधुकरी सेवा, उससे गुजारा करते हैं। यहाँ छोटी सी कुटिया बनाई हुई है, यहाँ पे सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, या पानी ले लो या, और अभी तो महाराज जी को एक पंखे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी सेवा अवश्य महाराज जी तक पहुँच जाएगी। और महाराज जी का ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम भी मिलते हैं किसी अन्य दर्शन के साथ। और आप सबसे भी एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, और जो भक्तगण इन दिव्य संतों की वाणी सुनना चाहते हैं, इन संतों के दर्शन करना चाहते हैं, उन भक्तों को इस वीडियो को अवश्य ही आप भेजें। ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की महाराज जी आपने। जय श्री राम। ठीक है महाराज जी।